अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज एक्सरसाइज 14.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ मैम चिल्ड्रंस ऑफ अ लोकेलिटी। यस, वीडियो हाँ जी। क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं मैम आ रहा वीडियो है। आ रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा बफर हो रहा है, ब्लर आ रहा है। एक मिनट में भी नेटवर्क इशू। अब आ रहा है? अब आ रहा है क्लियर कुछ? थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। पता नहीं। वेट। अब आ रहा है कुछ कि नहीं? अब भी आप ठीक है? नो मैम। आप मैम आप रखती थी ना किसी पे स्टैंड करके, वैसे अच्छे से वीडियो आता था और शेक भी नहीं होता था। ऐसे तो ये आ रहा है, ठीक है यार। अभी थोड़ा सा भी क्लियर नहीं आ रहा है। आ रहा है कुछ क्लियर के कुछ भी नहीं? मैम ब्लर आ रहा है, सीधे ब्लर। हाँ ब्लर आ रहा है। मैम आप रखती थी ना किसी पे, वैसे ही रखिए ना, वैसे अच्छे से रहता था। मैं घर पे नहीं हूँ इसीलिए। मे बी यहाँ पे नेटवर्क इशू भी होगा, इसीलिए ब्लर आ रहा है। अब क्या करें? आप कुछ ठीक है? यस मैम आया थोड़ा सा। ठीक है अब? हाँ अब थोड़ा आ गया। ओके। हम्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. Mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency. यहाँ पे क्या दिया गया है कि चिल्ड्रंस एक लोकेलिटी में है, उनकी पॉकेट अलाउंस दी गई है। डेली उनको कितना पॉकेट मनी मिलता है? क्लियर? इन रुपीज, यहाँ पे इन रुपीज दिया गया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी दिए गए हैं और उसका मीन जो है, मीन वही से दिया गया है 18 है। क्लियर? हमें बोलना है ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये निकालनी है हमें।
क्लियर। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज। क्लियर। वो क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। क्लियर। जो बच्चे हैं 7 स्टूडेंट्स ऐसे, यानी 7 बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। क्लियर। 7 ऐसे चिल्ड्रंस है जिनको क्या पॉकेट मनी मिलती है 11 से लेकर 13 रुपीज डेली। क्लियर। एंड 6 ऐसे बच्चे हैं जिनको कितना मिलता है 13 से 15। ऐसे 9 इतने बच्चे जिनको 15 से 17 मिलता है। एंड 13 इतने हैं जिनको 17 से 19 मिलता है। क्लियर। एंड एफ यहाँ पे हमें पता ही नहीं है 19 से 21 कितनों को मिलता है, ये हमें निकालना है। एंड 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या मिलता है 21 से 23। क्लियर। एंड 4 इतने बच्चे हैं जिनको क्या मिलता है 23 से 25। क्लियर। यहाँ पे अगर हम समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे, एफ आई यही हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 + 6 कितना होता है 13, 13 + 9 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 + 13, 22 + 13 होता है मैम 35, 35, टोटल आता है 44। हाँ 35 + 9 कितना होता है 44, 44 प्लस ये एफ, इसका हमें वैल्यू पता नहीं। क्लियर। तो पहले हम मीन हमें वही से दिया गया है, हम इसको डायरेक्ट मेथड से लेंगे। उसकी फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो मीन वही से कितना दिया है 18 दिया है। अब समेशन ऑफ एफ आई कितना है, वो निकला 44 प्लस एफ। अब ये निकालना है, इसके लिए हमें एक्स आई पहले निकालना है। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो 11 + 13, 11 + 13 कर दो, कितना होता है 24 24 डिवाइड बाई 2, वो होता है 12। तो 12 है एक्स आई। ऐसे इसका देखो 13 + 15 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 13 + 5 8, 28/2, तो वो होता है 14। क्लियर। इसका ऐसे ये 16, 18, 20, 22 एंड 24। क्लियर। अब हम एफ आई एक्स से निकालेंगे, एफ आई एक्स से वो इन दोनों का इंटू 7 2 और 14, 1 7 1 और 7, तो 84। 6 को कर दो ऐसे, 6 इंटू कर दो 14, 6 84 4 30, क्या आता है 84 84। 9 इंटू 16 कर दो 144 144। 13 इंटू 18 कर दो 234 234। एंड एफ इंटू 20, तो वो 20 एफ आएगा। क्लियर। 5 इंटू 22 110 और 4 इंटू 24 96 अब इनका सम कर दो 84 + 84 प्लस 144 168 plus 144 प्लस plus 230 34 plus 110 1 plus 96 752 आता है 752 प्लस 20 एफ, ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे कर दो यही पुट 752 प्लस 20 एफ
क्लियर, यहाँ से ये डिवाइड में है, यहाँ से ले जाएंगे इनटू में आएगा 44 प्लस एफ। क्लियर, 752 प्लस 20 एफ। क्लियर, 18 इंटू कर दो 44, 792 792 प्लस 18 इंटू एफ 18 एफ, 752 प्लस 20 एफ। तो 792 ऐसे रख दो, ये यहाँ से प्लस में है, यहाँ से माइनस में आएगा, तो 20 एफ प्लस में है, ये यहाँ से प्लस में, यहाँ से माइनस में आएगा 18 एफ। 792 माइनस कर दो 752, वो कितना 40 आता है 40 आता है। तो यहाँ से 20 एफ माइनस कर दो 18 एफ होता है 2 एफ। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी 40, ऐसे अपनी जगह, यहाँ से इनटू में है, डिवाइड में चला जाएगा 20। तो एफ क्या आया, फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो क्या आ गई 20। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। क्लियर, समझ आया? ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है? मैम यस यस हो गया क्लियर। ओके, 20 नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as following. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. यहाँ पे हमें क्या मीन फाइंड करना है, और जो टोटल नंबर ऑफ वुमेन जो है 30 है, उनकी वो हॉस्पिटल गए, उनको वहां पे डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उनकी हार्ट बीट और उसका जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो ये है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, 2 वुमेन्स ऐसी थी जिनकी पर मिनट हार्ट बीट थी 65 टू 68। ऐसे ही 4 वुमेन्स ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट क्या थी 68 तो वो 71। क्लियर, ये सारा रिकॉर्ड दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी थी 30, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। हमें इसका मीन निकालना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। क्लियर, क्या है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। क्लियर, ये दिया गया है। एंड फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वुमेन्स, वही आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी भी। एफ आई कितना दिया गया है 2, 65 टू 68 वुमेन्स, कितनी वुमेन्स थी 2। एंड ऐसे ही 4 वुमेन्स थी जिनकी हार्ट बीट क्या थी पर मिनट 68 टू 71। एंड ऐसे ही 3 वुमेन्स थी जिनकी हार्ट बीट थी 71 टू 74 पर मिनट। एंड 8 वुमेन्स थी जिनकी हार्ट बीट क्या थी 74 से लेकर 77। एंड 7 वुमेन्स थी जिनकी हार्ट बीट थी 77 टू 80। एंड 4 वुमेन्स थी जिनकी हार्ट बीट क्या थी 80 टू 83। एंड 2 वुमेन्स थी जिनकी हार्ट बीट क्या थी 83 टू 86। और ये वही से बोला गया है कि ये 30 है, तो हम फिर भी इसको प्लस करते हैं। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 25, 24 25 आते हैं। 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, तो 30 आता है। समेशन ऑफ एफ आई 30 आता है। तो यहाँ पे हमें क्या अब निकालना है एक्स आई। क्लियर,
हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको कल मैंने दिखाए तीनों मेथड्स, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, मुझे लगता है वो वाला इजी है। तो यहाँ पे xi 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, 65 प्लस 68 क्या होता है? 133। 133 होता है, डिवाइड कर दो 2 से। 66.5 आता है पॉइंट्स 60 में। 66.5 66.5 ऐसे कर दो 68 प्लस 71 डिवाइड बाई 2, वो क्या आएगा? 69.5। ओके क्लियर। यहाँ पे आएगा फिर 72.5। आप चेक करो 71 प्लस 74 21 plus 24 divided by 2, 72.5। हाँ, यहाँ 74 प्लस 77 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 76.5। 75.5 75.5 ओके क्लियर। एंड 77 प्लस 80 divided by 2, 78.5 ओके 80 प्लस 83 80 plus 83 divided by 2, 81.5 ओके 83 प्लस 86 divided by 2, 84.5 ओके क्लियर। आप देखो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई, अगर हम डायरेक्ट मेथड करेंगे वहां पे उसके लिए क्या फॉर्मूला होती है? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर? तो कर दो 2 इंटू कर दो 66.5 133 133 4 इंटू कर दो 69.5 into 69.5 278 3 इंटू कर दो 72.5 217.5 217.5 8 इंटू 75.5 25.5 604 7 into 78.5 7 into 78.5 549.5 549.5 549.5 4 इंटू कर दो 81.5 4 into 81.5 होता है 326 and 2 into 84.5 into 80.5 169 ओके। अब इनका प्लस कर दो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 133 प्लस 78 0.5 प्लस 217.5 60 604 हम एक सेकंड प्लस 549.5 प्लस 169 मैम एक सेकंड 2277 2277 अब हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है उसकी फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये अगर 2277 को डिवाइड कर दो 30 से, देखो क्या आता है? 75.9 75.9 मीन है। क्लियर?
Yes, ma'am. क्लियर, समझ? यस मैम, यस। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन a retail market, fruit vendor were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. Following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. एक मैंगो बेचने वाला है, एक मैंगो वेंडर है, तो उसने क्या किया, उसने पैकेजिंग की, बॉक्सेस में मैंगोज डाले, लेकिन डिफरेंट बॉक्स में डिफरेंट नंबर्स है। क्लियर? जैसे यहाँ पे 15 ऐसे बॉक्सेस है जहां पे क्या है, कितने मैंगोज है, 50 से लेकर 52, एंड 110 ऐसे बॉक्सेस है जहां से, जिसमें कितने मैंगोज है, 53 से लेकर 55। क्लियर? तो ऐसे ही दिया गया है रिकॉर्ड, हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। अब हम देखेंगे, लेकिन मीन जब हम फाइंड करते थे, आपने देखा होगा यहाँ पे क्या दिया, 65 to 68, लेकिन यहाँ पे 68, फिर यहाँ पे 68 से ही स्टार्ट होता था, बीच में कोई नंबर नहीं होता था। अब यहाँ पे आप देखेंगे 50 से लेकर 52, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 53 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है, जो इसका अपर लिमिट है, वो इसका लोअर लिमिट होना चाहिए। क्लियर? तब जाके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे गैप क्या है, 52 से लेकर 53 तक कितनी गैप है, 1 की, है कि नहीं? जो भी गैप होगी इन दोनों के, इस लिमिट, इसके अपर लिमिट की और इसके लोअर लिमिट की, जो भी डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, तो उसको डिवाइड करना होता है 2 से। क्लियर? अगर इसकी डिफरेंस 2 होती तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करते। क्लियर? ऊपर क्या, जो ये पहला इंटरवल है, इसकी जो अपर लिमिट है उसको क्या, उसका और इसका जो सेकंड क्लास इंटरवल होता है, उन दोनों का क्या करना होता है, उन दोनों का डिफरेंस देखना होता है, उसको डिवाइड करना होता है 2 से। क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 0.5। आप क्या करना है, जो ये लोअर लिमिट है इसको माइनस कर देना है 0.5 और इसको प्लस, सेम सारे में करना है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ मैंगोज, पहले हम देखेंगे जो इन्होंने रिकॉर्ड दिया है वही, फिर हम चेंज करेंगे। 50 से लेकर 52, 53 से लेकर 55, 56 से लेकर 58, 59 से लेकर 61, 62 से लेकर 64। क्लियर? तो पहले इनको हम चेंज करेंगे। अब इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 1, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, वो क्या निकला 0.45। तो 50 को माइनस कर देंगे 0.5, वो क्या आएगा 49.5, और ये जो है ना इसको प्लस कर देंगे, अपर लिमिट को प्लस कर देंगे 0.5, वो आएगा 52.5। ऐसे इसको क्या कर देंगे माइनस, वो आएगा 52.5। तो ऐसे हो गई ये और ये सेम। क्लियर? 55.5, 55.5 to 57.5, 58.5, 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5। क्लियर? ये समझ आया? मैम फिर से बोलिए एक बार। ओके, देखिए जहां पे हमारा जो क्लास इंटरवल में ये, इसका लास्ट जो है अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम नहीं होगा, हमें उस टाइम क्या करना है, ये और ये इनका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 53 माइनस 52, वो होता है 1 का डिफरेंस, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, वो आता है 0.5। फिर क्या करना है, जो लोअर लिमिट है उसको माइनस कर देना होता है 0.5 और इसको प्लस 0.5, सेम सब में करना है। इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस। उससे क्या होगा, जब हम ये करेंगे ये और ये सेम आ जाएगा। क्लियर? इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम आएगा, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आएगा, सेम होगा। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ अब क्या हम करेंगे, ये अब हमारे पास ये है नंबर ऑफ मैंगोज। अब फ्रीक्वेंसी या क्या दिया था, नंबर ऑफ बॉक्सेस।
नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या दिए है 15, 110, 135, 115 फिर से एंड 25 यही दिए है। ठीक, आप देखिए आप क्या करना है। अब ये fi है। अब अगर हम इसका डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, यहाँ पे हम इसका एज्यूम्ड मेथड से निकालेंगे। एज्यूम्ड मेथड के लिए हमें पहले ही चाहिए xi चाहिए हमें। क्लियर? तो xi अब हम इसका निकालेंगे। कर दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखो क्या आएगा 49.5 प्लस 52.5 51 टोटल डिवाइड बाय 2 ऐसे 52.5 टू 55.5 इसका क्या आएगा 54। फिफ्टी 52.5 प्लस यस मैम 55.5 तो इसका आएगा 54 फिर 57, 50 नहीं 60 एंड 63। अब अगर हमें एज्यूम्ड मेथड से निकालना है मीन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस सिग्मा fi di डिवाइड बाय सिग्मा fi हमारे पास ये है समेशन ऑफ fi हमारे पास ये है, वो कितना है टोटल इन्होंने नहीं दिया है, आप वो प्लस कर देंगे 15 प्लस 110 होता है 125। 400 टोटल है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है FIDI। अब DI हम कैसे निकालते हैं, DI के लिए क्या फॉर्मूला है XI माइनस A। ये A क्या होता है, ये एज्यूम्ड मीन होता है। तो यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन कौन सा लेंगे, ये टोटल कितने हैं 5 है, तो यहाँ पे बीच वाला जो मिडिल है वो आएगा एज्यूम्ड मीन। तो 57 एज्यूम्ड मीन है यहाँ पे। अब हम DI निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है XI माइनस A। तो XI माइनस A 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 क्या होता है -3। यस मैम ओके 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3 एंड 63 माइनस 57 6 होता है। क्लियर? आप देखो यहाँ पे हमें चाहिए FIDI। कर दो ये FI इंटू DI के साथ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, एक मिनट FIDI ये है हमारे पास FIDI। 15 इंटू कर दो -6, 15 इंटू 6 कर दो, वो क्या आएगा हाँ 90 9 माइनस 90 90 हाँ लिखा मैंने वही। 110 इंटू कर दो 3, वो क्या आएगा 330 माइनस 0 को इंटू कर दो 135 तो 0 ही। 3 इंटू कर दो 115 3 into 115 345 345 and 6 into 25 200 6 no 25 150। 150 ओके आप देखो इसका समेशन ऑफ FIDI कैसे आएगा, इन दोनों को कर दो प्लस -90 प्लस -30 तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस क्या आएगी 30, वो कितना होता है 330 प्लस 90 420 420 माइनस 420 इन दोनों को कर दो प्लस 345 प्लस 150 150 495 495 प्लस आएगा -420, इन दोनों को प्लस करना होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो 495 को माइनस कर दो 420, वो क्या आएगा 420 75 75। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ये 75। क्लियर?
समेशन ऑफ, Yes. आप फॉर्मूला लगा दो a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए क्या हमारे पास था 57 प्लस ये क्या निकला अब 75 डिवाइड बाई कर दो 400। तो यहाँ पे इसका कर दो 75 डिवाइड कर दो 400 से, पॉइंट इसमें निकलेगा 0 पॉइंट कुछ 0.18. 18। तो यहाँ पे 57 प्लस कर दो ये 0.18, 57.18 ये निकला मीन बाय एज्यूम्ड मेथड हमने किया ये। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे, क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कर लेना। क्लियर? Okay, ma'am. ओके, इसका आप कर सकते हैं कोई भी मेथड से, ठीक, डायरेक्ट मैम। मेथड यूज करना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah. Ma'am. अल्लाह हाफिज।